एक्स, वाई और जेड ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते हैं इन द रेशियो 3:2:1। इनमें से जो जेड है वो रिटायर हो गया, ठीक है बच्चों, और ये रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2024 को। जिस दिन जेड रिटायर हुआ उस दिन फॉलोइंग बैलेंसेस फर्म की बुक्स में एग्जिस्ट कर रहे थे। पहला बैलेंस था जनरल रिजर्व का, जिसका अमाउंट था ₹1,80,000। उससे अगला बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो कि एक डेबिट बैलेंस है, यानी कि एक लॉस है। पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस लॉस होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ₹24,000 और इसके बारे में लिखा है कि विच इज़ नो मोर रिक्वायर्ड। उसके अलावा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दे रखा है आपको ₹20,000। आपसे कहा गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट। तो बच्चों इनमें से तीन चीज तो पढ़ने वाली हैं, ऊपर की तीनों, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बट आप गलती से भी एपीएफ को मत बांट दीजिएगा, इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस, सॉरी इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है। लायबिलिटीज को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की तरह पार्टनर में मत बांटिएगा। अगर ये बढ़ेगी या कम होगी, जो भी होगी वो रेवोल्यूशन के थ्रू ट्रीट की जाएगी, बट डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। इसके बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिएगा और बाकी तीनों चीज़ों को बांट दीजिए। तो बच्चों जब आप जनरल रिजर्व बांटेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा और एक्स, वाई और जेड तीनों को क्रेडिट करिएगा इनके पुराने रेशियो में। पुराने एक्यूमुलेट किए हुए प्रॉफिट्स और लॉसेस जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो उनको पार्टनर्स के पुराने रेशियो में ही बांटा जाता है। इसका अमाउंट है 1,80,000। 3:1 में बांटेंगे तो 90,000 एक्स का आ जाएगा, 60,000 वाई का आ जाएगा और 30,000 जेड का आ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की भी सेम एंट्री होगी। इसका अमाउंट है 24,000। एक्स, वाई और जेड तीनों क्रेडिट हो जाएंगे बच्चों। आप लोग वैसे पूरे नाम लिखिएगा, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना के करिएगा बच्चों, ठीक है। अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने सिंपल एंट्रीज पास करी तो, ठीक है बच्चों। फॉर्मेट बनाइएगा, बकायदा नरेशन लिखिएगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है बच्चों। और ये ओल्ड रेशियो में बांटना होता है, सभी पार्टनर में बटेगा, क्योंकि पुराने एक्यूमुलेट किए हुए प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पे पुराना जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका भी हक होता है, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया आपका जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटने की एंट्री। आइए अब लॉस बांटने की एंट्री कर लेते हैं। पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब लॉस बांटेंगे बच्चों तो ये तीनों डेबिट हो जाएंगे, एक्स, वाई और जेड। एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट, तीनों के कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसका अमाउंट आपको ₹30,000 दे रखा है, तो 30,000 को जब आप 3:2 में बांटेंगे तो 15,000, 10,000 एंड 5,000 आ जाएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन से रिलेटेड एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। आशा, नवीन और शालिनी ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते थे इन द रेशियो 5:3:2। इनकी बुक्स में गुडविल अपीयर कर रही थी, यानी कि वो ओल्ड गुडविल थी, ₹80,000। उसके अलावा इनकी बुक्स में जनरल रिजर्व भी अपीयर कर रहा था, ₹40,000। और नवीन जो है वो रिटायर हो गया। आशा और शालिनी का हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है और नवीन के रिटायरमेंट पे जो फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई वो है ₹1,20,000। आपसे कहा गया है बच्चों नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए। तो उन नेसेसरी जर्नल एंट्रीज को पास करने से पहले बच्चों आइए आशा और जो शालिनी है दोनों का गेन निकाल लेते हैं। बिकॉज जो ये वैल्यूड गुडविल है इसकी जो एंट्री पास की जाती है एडजस्टमेंट एंट्री, उसके लिए आपको पार्टनर्स का गेन और गेनिंग रेशियो पता होना चाहिए। तो बच्चों आशा
और शालिनी। आशा का पुराना शेयर है 2/5, सॉरी नया शेयर है 2/5, शालिनी का नया शेयर है 3/5, इनके पुराने शेयर थे 5/10 और 2/10। ठीक है बच्चों, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 1/10 नेगेटिव, इसका मतलब आशा जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है। और ये आएगा 4/10 पॉजिटिव, इसका मतलब शालिनी गेन कर रही है। तो बच्चों एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ना ही गेनिंग रेशियो आप निकाल सकते ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इनके गेन और सेक्रीफाइस से ही काम चल जाएगा बच्चों वैल्यूड गुडविल के लिए। जो वैल्यूड गुडविल है उसको इनके गेन और सेक्रीफाइस से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा 48,000, ये आ जाएगा 12,000। आशा क्रेडिट हो जाएगी और शालिनी डेबिट। और जो रिटायरिंग पार्टनर है नवीन, वो तो डेबिट होगा ही होगा, बिकॉज जो पार्टनर रिटायर होता है उसको उसके हिस्से ही गुडविल से क्रेडिट ही किया जाता है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो नवीन तो क्रेडिट होगा ही होगा बच्चों विद ₹36,000। आइए बच्चों जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं अब सारी अपनी। सबसे पहले बच्चों जो पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दीजिए। आशा, नवीन और शालिनी तीनों को डेबिट करिए, तीनों के कैपिटल अकाउंट को। और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करिए। गुडविल है पुरानी वाली 80,000, पुराना रेशियो है इन लोगों का 5:3, तो 40,000, 24,000 एंड 16,000। जनरल रिजर्व जब राइट ऑफ करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन तीनों में, तो ये तीनों क्रेडिट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इन तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 40,000, तो 40,000 को जब आप 5:2 में बांटेंगे तो 20,000, 12,000 और 8,000 आ जाएगा। रही बात बच्चों गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करने की, तो वो तो हमने पता कर लिया था अमाउंट, उसको देख भी लीजिए बच्चों। उसके लिए आपको केवल शालिनी को डेबिट करना है, आशा और नवीन को क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों, तो शालिनी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए, बिकॉज केवल शालिनी ही जो है वो गेन कर रही है, आशा सेक्रीफाइस कर रही है। और नवीन तो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइस ही करता है। नवीन के हिस्से गुडविल 36,000 है, आशा का 12,000 आया था और शालिनी का 48, जो मैंने आपको अभी दिखाया था बच्चों जब मैंने इनका गेन और सेक्रीफाइस निकाला था। तो कुल मिला के ये 3 एंट्रीज बनेंगी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं X, Y एंड Z। इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, क्वेश्चन में कहा हुआ है। इनकी 31 मार्च 2024 को कुछ बैलेंस शीट दे रखी है। इनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है आपके पास, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इनकी कैपिटल्स हैं। ठीक है बच्चों, ये तो है लायबिलिटी साइड की चीज़ें। अमाउंट है इनके 77,000 क्रेडिटर के, 26,000 जनरल रिजर्व के, 32,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, कैपिटल का है 60, एक्स का 40, वाई का 20, जेड का 120, 152 और ये हो गया 178, 185, 255। लायबिलिटी साइड का टोटल है बच्चों ये। एसेट साइड में आपको बैंक दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, मशीनरी दे रखा है, पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है। पीएनएल अकाउंट एसेट साइड में देने का मतलब होता है कि वो लॉस है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पीएनएल अकाउंट 11,000 है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 2,000 है, बैंक बैलेंस 47,000 है, डेटर्स 23,000 है, स्टॉक जो है वो 1,10,000 है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 17,000 है, फर्नीचर जो है वो 10,000 है, मशीनरी जो है वो 35,000 है, टोटल है 2,55,000। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन द क्वेश्चन। अब आगे का कहा रखा है बच्चों वो देखते हैं। आपको बच्चों
ये बता रखा है कि Z जो है अबव डेट पे रिटायर हो गया, और Y और X और Y ने कहा कि हम जो है आगे प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 3:2। तो आपको X और Y का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। पार्टनर चाहते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को और रिजर्व को वो आगे भी शो करना चाहते हैं एट देयर ओरिजिनल वैल्यूज, यानी इनको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में तो बच्चों ये दोनों चीजें आ गई, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। एक्यूमुलेटेड लॉसेज में ये दोनों चीजें आ जाएंगे, पीएनएल अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है बच्चों, अब वो इन चारों को ही डिस्ट्रीब्यूट या डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं इन द न्यू बैलेंस शीट एज वेल। तो ऐसे में बच्चों क्या करना होगा, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी जस्ट लाइक गुडविल। ठीक है बच्चों, और उसके लिए पहले आपको एक एडजस्टमेंट अमाउंट पता करना होगा कि जिस अमाउंट के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है उसके लिए आपको इन दोनों को प्लस करना है और इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है बच्चों, और फिर आपको एक्स और वाई दोनों का गेन और गेनिंग रेशियो निकालना होगा। वैसे गेन से ही काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, इनके गेन को जो है इनके एडजस्टमेंट अमाउंट से ये जो एडजस्टमेंट अमाउंट निकल कर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, उससे पता चल जाएगा इन्हें कितने अमाउंट से डेबिट करना है। और Z को तो जो भी एडजस्टमेंट अमाउंट आएगा उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज Z एक रिटायरिंग पार्टनर है और रिटायरिंग पार्टनर तो ऑलवेज सेक्रीफाइस करता है। तो Z के शेयर को यानी उसके सेक्रीफाइस को उस एडजस्टमेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका सॉल्यूशन बच्चों देख भी लीजिए। पहले निकालिए बच्चों एक्स और Z दोनों का, एक्स और Y दोनों का गेन। दोनों के नए शेयर हैं 3/5 और 2/5। दोनों के पुराने शेयर हैं 1/3। ये आ जाएगा 4/15, ये आ जाएगा 1/15। ये इनके गेन है। चाहे तो गेनिंग रेशियो भी ले सकते हैं 4:1। तो गेन भी हमारे पास है, गेनिंग रेशियो भी हमारे पास है। एडजस्टमेंट अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कैसे आएगा। उसके लिए आप जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट को प्लस करिएगा, पीनल डेबिट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये तो डेबिट ही रहता है, इनके अमाउंट को माइनस कर दीजिएगा। जनरल रिजर्व है 26,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 32,000, पीएनएल डेबिट है 11,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 2,000। एडजस्टमेंट अमाउंट आ गया 45,000। सही है बच्चों, इस 45,000 को इनके गेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों, जब 45,000 का 4/15 निकालेंगे तो ये आएगा 12,000 और 1/15 निकालेंगे तो ये आएगा 3,000। और जो Z रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा है 1/3, इसको 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों, 15,000। तो क्योंकि ये दोनों गेन कर रहे हैं ये डेबिट हो जाएंगे और रिटायरिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी होता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, बना के दिखा देता हूँ बच्चों। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, Z में लिखिए 15,000, यहाँ लिखिए 12,000, यहाँ लिखिए 3,000। ठीक है बच्चों, अगर आप गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बच्चों आप 4/15 और 1/15 को अभी तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 45,000 से। तो उस केस में बच्चों अगर आप गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल करते तो गेनिंग रेशियो जो कि 4:1 है इसको मल्टीप्लाई करते Z के शेयर से। तो पर्सन के शेयर के लेंगे तो हम लेंगे गेनिंग रेशियो को, और अगर पूरे फर्म का लेंगे, ठीक है, जो कि एडजस्टमेंट अमाउंट पूरी फर्म का था वो 45,000, तो कंप्लीट अमाउंट को लेंगे तो गेन से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी अगर आप इनके गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 एक्स का आ जाएगा और 3,000 वाई का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात मेरी बच्चों।